प्रति समय घटता जा रहा है। और उनके विषय में आज का व्यक्ति की तर्क पर आपका विश्वास हो गया, लेकिन कभी आचार्यों के विषय पर कभी आपका विश्वास नहीं होगा कि भाई वो आचार्य भी तो भावभीरू होंगे, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, आगम लिखे हैं। वे कहीं संसार में भटकना तो नहीं चाहते थे, कहीं संसार भटकने में उनको कहीं आनंद तो नहीं आ रहा था, और तुम्हारा उनके प्रति अश्रद्धा भाव उत्पन्न हो गए, तो इसके पीछे केवल मिथ्यात्व का ही उदय है, ऐसा समझना चाहिए। एक व्यक्ति आए, महाराज श्री क्या करूं, पंडित जी ऐसी कह रहे हैं, पंडित जी ऐसी कह रहे हैं, पंडित जी से शास्त्र की बात पूछो। बोले सब बात शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं किया उन्होंने, तो मैं मुझसे पूछ लो, हम शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ ये ठीक है। अब वो पंडित जी के पास ले गए, जो तो शास्त्र में लिखो है हम नहीं मानते शास्त्र की बात। मैंने कहा अब आप निर्णय करो, अब तुमको शास्त्र की बात मानना है कि पंडित की बात मानना है। अब तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है, जिनवाणी को श्रद्धा या पंडित की बात को श्रद्धा? मिथ्यात्व का उदय है तो पंडित की बात पर श्रद्धा, सम्यक्त का उदय है तो श्रद्धा नम परमात्म सत्य देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है। विकल्प मत करो, दृढ़ विश्वास रखो। जो आगम में जिनेन्द्र भगवान ने कहा, ओ इदम एवं ईदृशमेवे तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकं पायसंभवात् सन्मानः। बड़ी संशय मत करो। हमारी तो मेरी तो अटल श्रद्धा है, जिनवाणी के वचन को देख करके, गुरु के वचन को देख करके, आगम को देख करके फिर कोई अहंकार भाव नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, पहले ऐसे कह रहे थे ऐसे कह रहे थे। ठीक है, नहीं तो कहेंगे, हम कह देंगे कि भैया पहले हमको इतना ज्ञान नहीं था, आज हमको क्या हुआ, आज हम पहले इतने शास्त्र नहीं पढ़े थे, आज पढ़े हैं, क्या परेशानी? इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन समझ करके भी, देख करके भी शास्त्रों को सुत्ता दो तम सद्धम जर सज्जन पंददा शब्द है दे सोचे भवे इच्छा इच्छी जीवन। यदि हम अपनी पुरानी अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाएंगे, पुराने मिथ्या भाव को नहीं छोड़ पाएंगे शास्त्र को देख करके भी, तो समझ लीजिए उसी समय से मिथ्यात्व कर्म का भाव तुम्हारा उदय, मिथ्या अवस्था तुम्हारी भी उन्हीं जैसी गिनती हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात के लिए ध्यान रखें कि मिथ्या दृष्टि शास्त्राणाम अध्ययनं कृत्वापि मिथ्यात्वबलेन वशेन शमिति कल्पितं यथार्थ विरुद्धं एव निश्चिनोति यथा सर्पो दुग्धं पीत्वापि विषरूपेण कल्पते। जैसे सर्प दूध को भी पी करके, दूध नहीं उगलता, क्या उगलता है? विष को उगलता है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी शास्त्र को पढ़ करके भी सम्यक तो नहीं उगलता है, क्या उगलता है? मिथ्यात्व उगलता है, क्योंकि उसके अंदर में मिथ्यात्व ही भरा है। उत्तम से समयसार ग्रंथ है, समयसार ग्रंथ की 317वीं गाथा में कहते हैं, रामयि पयलिमहो सुट्ठुवी अच्छाई ऊण सत्थानी गुणदुद्धं पिबन्तं रापर्णयामि रसांति। अपनी प्रकृति को राम नहीं, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ पाता है। सुट्ठुवी अच्छाई सत्थानी, अच्छी तरह से शास्त्रों को पढ़ करके भी, सुन करके भी, समझ करके भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ पाता है। कैसा? गुण दुग्धम पिबन्ता,
णापर्णया निब्बसा होती, जैसे गुड़ दूधम, गुड़ से मिश्रित दूध को पी करके, दूध में गुड़ मिला दीजिए और ऐसे दूध को भी ओ पर्णया अर्थात सर्प जो है उसको पी ले तो क्या उसका विष मीठा हो जाएगा क्या? क्या वो निर्विष हो जाएगा क्या? नहीं, णापर्णया निब्बसा होती, वो निर्विष नहीं हो पाएगा। यथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्येति समुदित रत्नत्रयं मोक्ष शास्त्रमिति शास्त्रं पठित्वापि सामति कल्पना बलेन विपरीतं निरूप्यते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की समुदाय एकता ही रत्नत्रय है, मोक्ष का साधन है। फिर भी शास्त्रं पठित्वापि ऐसे बात शास्त्र से पढ़ करके भी सामति कल्पना बलेन अपनी मति की कल्पना के बल से विपरीतम निरूपयति, विपरीत ही निरूपण करता है। श्रद्धा एवं मोक्ष, क्या सोचता है? अकेली श्रद्धा से मोक्ष हो जाएगा? यद्वा ज्ञानादेव मोक्ष, केवल ज्ञान अकेले, मात्र ज्ञान अकेले से मोक्ष हो जाएगा? यद्वा चारित्रादेव मोक्ष, अथवा चारित्र ही अकेला मोक्ष हो जाएगा? यद्वा ज्ञान चारित्राभ्याम एव मोक्ष, ज्ञान चारित्र दो अकेले से मोक्ष हो जाएगा? यद्वा श्रद्धा चारित्राभ्याम मोक्ष एव मोक्ष, श्रद्धा और चारित्र अकेले से ही मोक्ष हो जाएगा इत्यादि। तदा सा विपरीत श्रद्धा कारणात् अज्ञानी एव, इस प्रकार से विपरीत श्रद्धा रूप कारण होने से वह अज्ञानी ही है। तां निरूपित शास्त्रम अपि आगमाभासम एव, अज्ञानी प्राणी के द्वारा निरूपित शास्त्र भी आगमाभासम एव, आगमाभास है, आगम नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। स्पष्टीकृतम चेत् आदि पुराण ग्रंथे, आदिनाथ पुराण ग्रंथ में 24वें सर्ग के 123 और 126 श्लोकों में कहा है, त्रिस्वेक द्वय विश्लेषा उद्भूता मार्ग दुर्नया शोड़ा भवन्ति पुराणाः तेऽत्र विनिपातिता। तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में से कोई लोग तो विश्लेषण अलग अलग एक एक को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं और कोई कोई दो को, उभय रूप में दो को मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। इस प्रकार मूर्ख लोगों ने मोक्ष मार्ग के विषय में 6 प्रकार के मिथ्या नियमों की परिकल्पना की है, किंतु वे सभी खंडित हो जाते हैं, वे कभी सम्यक नहीं हो पाते हैं। आगमास्तद्वचो शेषा पुरुषार्थानुशासनम् नैर्प्रमाणं गंभीरं तदा भासोस्तां वचः। इसलिए आगम कौन है? तो कह रहे हैं आगमस तद्वचो शेषस पुरुषार्थानुशासनम्, जो आप यानी सच्चे देव यानी वितराग भगवान के द्वारा कहा हुआ हो और समस्त पुरुषार्थानुशासनम्, पुरुषार्थों का अनुशासन यानी उसका वर्णन करने वाला हो और नए प्रमाण गंभीरम, नए प्रमाणों से गंभीर है,
नहीं है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए शेष विषय को। अर्थात